दोस्तों 10 नवंबर 2025 की करीब शाम के 6:52 पर पुरानी दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा इलाका सेकंडों में हिल जाता है। वहाँ की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि ये कार एक सफ़ेद हुंडई i20 जिसका नंबर हरियाणा का था HR26CE7674 ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी। कई सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि ये कार वहां कई घंटे तक घूमती रही। जैसे ही सिग्नल रेड हुआ, अचानक उसमें भयंकर विस्फोट हुआ। धुएं का गुब्बारा आसमान तक गया और आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। स्थानीय लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, चीखे चिल्लाए, सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाने लगे तो कोई घायलों को उठाने लगा। कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और उसके थोड़े ही समय बाद एम्बुलेंस लगभग 7:05 पर वहां पे पहुंचती है और घायलों को पास के LNJP अस्पताल और लोकनायल अस्पताल में लेके जाती है। अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी जाती है ताकि दूसरों का नहीं, पहले इनका जांच किया जाएगा। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक इस धमाके में कम से कम 8 से 10 लोग की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल हुए। मारे हुए लोगों में लोकेश अग्रवाल जो अमरोह के एक व्यापारी थे और अशोक गुजर नाम का एक व्यक्ति जो DTS बस काउंटर था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम लगभग रात के 8 बजे तक मौके पर पहुंच गई। NSG के बम डिस्पोजल यूनिट ने पूरे क्षेत्र को स्कैन किया कि वहां पे कोई दूसरा ऐसा विस्फोट करने जैसा चीज तो नहीं है। फॉरेंसिक टीम में शुरुआती जांच में पाया कि ब्लास्ट में हाई गार्ड एक्सप्लोजिव और अमोनिया नाइट्रेट मिक्स का इस्तेमाल हुआ था। यानी ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश और आतंकवादी वारदात थी। इसके बाद जांच तेज हो गई। कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी कहा कि इस घटना को अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए कश्मीर के 2 संदिग्धों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जांच चल रही है। रातों रात दिल्ली के और मुंबई के कई इलाकों, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस और आर्मी की टीम सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री ने इसे साजिश का नाम देते हुए आतंकवाद से जोड़ा और कहा कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब ये केस NIA को सौंप दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। मतलब ये बात साफ होता है कि इसको आतंकवादी हमले से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस गाड़ी को पुलवामा अटैक से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जांच में पता चला है इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान नाम का एक व्यक्ति था जो दिल्ली के गुरुग्राम में रहने वाला था। जब पुलिस ने सलमान से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने इस गाड़ी को दिल्ली में ओखला में रहने वाले एक देवेंद्र को बेच दिया था। उसके बाद देवेंद्र ने इस गाड़ी को बेचा और वहां से भी उस गाड़ी को कुछ लोगों ने आगे बेचा। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि इस गाड़ी को पुलवामा में रहने वाले एक तारिक नाम के व्यक्ति ने खरीदा था। दरअसल 10 नवंबर के ही दिन दिल्ली पुलिस और कश्मीर पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप ये था कि ये डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकवाद संगठन से जुड़े हुए थे। इसी तार को पकड़ते हुए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजामिल अहमद गनानी तक पहुंचती है, जो अभी फरीदाबाद के अल फलाल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले इसे डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान में पता चला कि उसने फरीदाबाद के एक गांव में एक घर किराए पे लिया हुआ था। जब इस घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को लगभग 360 kg एक्सप्लोजिव मिले जो कि अमोनिया नाइट्रेट थे और इसके बाद और रेड डाली गई। उसके नंबर्स बढ़ते गए और ये नंबर लगभग 3000 kg तक पहुंच गया और इसमें भी अमोनिया नाइट्रेट होने का शक है, जो कि बॉम्ब बनाने में यूज होता है। इसके साथ यहाँ से पुलिस को वायर, रिमोट, बैटरीज और कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट भी मिलते हैं जो कि बॉम्ब बनाने में यूज होते हैं। ये सब देखकर ये बात तो क्लियर होती है कि यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान चल रहा था।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसलिए भी इनकी गिरफ्तारी को दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है क्योंकि इन दोनों जगहों पे से सेम एक्सप्लोजिव मिले हैं। इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है। सवाल ये है कि पूरी सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्सेस सरकार के हाथ में है, तो ये एक्सप्लोजिव अंदर आए कैसे? ये गलती हमारे सिक्योरिटी के लूप होल को दिखाती है। तो चलो दोस्तों, इसके साथ इस वीडियो को करते हैं अंत। अब आपकी सुरक्षा NIA और उनके साथ साथ आपके हाथों में भी है। थैंक यू।